स्वामी जी, अनिल मिश्रा जी पूछते हैं, हृदय केंद्रित रहते हुए होश कैसे साधें। होश साधने पर शक्ति आज्ञा चक्र पर आ जाती है और सिर दर्द होता है। क्या हृदय केंद्रित रहते हुए भी आंतरिक आकाश में आलोक के दर्शन संभव हैं? क्या हृदय प्रकृति प्रदत्त अवचेतन मन ही है? अब आपको चुनना है सिर दर्द की दिल का दर्द। और दिल का दर्द ही भला है ना। कवियों की सुनो, शायरों की सुनो, है ना, दिल के दर्द के कितने गुणगान करते हैं। तो अनिल मिश्रा जी, आपसे मेरी विनती है, आप सिर दर्द वाली साधना तो छोड़ ही दीजिए। वह आपके लिए उचित मार्ग नहीं है। जब मैं कहता हूं उचित मार्ग नहीं, तो मार्ग के बारे में नहीं कह रहा हूं कि मार्ग गलत है, आपके लिए सम्यक नहीं है। एक औषधि की दुकान में केमिस्ट के पास हजारों दवाइयां रखी हैं, लेकिन आपको वही दवाई लेनी है जिससे आपका रोग ठीक हो सके। एक बात तो पक्की है कि आज्ञा चक्र पर होश सध जाता है तो फिर सिर दर्द होने लगता है। हम साधना किस लिए कर रहे हैं? सिर दर्द के लिए कि शांति के लिए, आनंद के लिए? तो जिस चीज से दर्द बढ़ता है वह आपके काम की नहीं है, तो उसको छोड़ दीजिए। हाँ, हृदय केंद्रित होना सीखिए, उसमें होश जोड़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। याद रखिएगा, हम जो उत्तर देते हैं वो इंडिविजुअल उत्तर है ना। सब लोग इसको अपना उत्तर ना समझें। ये अनिल मिश्रा जी के लिए कहा जा रहा है, जिनके लिए जागरूकता की साधना से सिर दर्द होने लगता है। ये भूल जाए जागरूकता को, ये तल्लीनता की साधना करें। हृदय में तल्लीन हुआ जाता है। आप सृजनात्मक बने, कुछ क्रिएटिविटी आपके जीवन में आए, उसमें आप लौलीन हो जाएं, आप उसमें डूब जाएं। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हो जाती हैं, जिसको हम सामान्यतः कहते हैं संकल्प का मार्ग, समर्पण का मार्ग, योग का मार्ग, भक्ति का मार्ग, होश का मार्ग, प्रेम का मार्ग। बहुत गहराई में जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी स्टार्टिंग पॉइंट के हिसाब से अलग अलग हैं। तो अनिल मिश्रा जी के प्रश्न से ही स्पष्ट है कि जागरूकता का मार्ग इनके लिए उचित नहीं है। दूसरा निवेदन है, आंतरिक आकाश, आंतरिक आलोक, इसको भी भूल जाएं। ये भी हमारी लोभ की प्रवृत्ति है कि मैं ये भी पालूं, वो भी पालूं। ऐसा ही हम संसार में करते हैं और फिर वैसा ही हम आध्यात्मिक साधना में करने लगते हैं। पढ़ लिया हमने 4 किताबों से साधकों को क्या क्या अनुभव होते हैं, और हम पीछे पड़ गए कि सारे अनुभव मुझे भी होना चाहिए। हमने कोई ठेका लिया है? भक्तों ने कहीं चर्चा नहीं की भीतर के प्रकाश की। वो तो मगन हो गए अपने भाव में, रस विभोर हो गए। अलग अलग रास्तों से हम चलेंगे एवरेस्ट की तरफ, तो अलग अलग दृश्य पड़ेंगे। भारत से हम चलेंगे तो उत्तर की तरफ मुंह करके पहाड़ पे चढ़ना होगा। चीन से चढ़ेंगे तो दक्षिण की तरफ, अफगानिस्तान से किसी अन्य दिशा में, नेपाल से किसी दूसरी दिशा में। निश्चित रूप से रास्ते अलग अलग होंगे, रास्ते में जो मिलेंगे दृश्य भी भिन्न भिन्न होंगे। अब हमने पढ़ लिया कि चीन से चढ़ने वाले को एवरेस्ट की तरफ जाते समय कौन सा दृश्य मिला था, और हम भारत से जा रहे हैं और हम सोच रहे हैं वो दृश्य हमें क्यों नहीं मिल रहा। नहीं, इस लोभी प्रवृत्ति को त्यागें। हम जहां हैं वहीं से यात्रा शुरू हो सकती है। दूसरों से तुलना मत कीजिए। हर मार्ग अतुलनीय है, अपने आप में परिपूर्ण है, तुलना की कोई जरूरत ही नहीं। और जो आपने पूछा है कि क्या हृदय ही प्रकृति प्रदत्त अवचेतन मन है, एक अर्थ में हाँ, हृदय हमारी गहराई है, और जिसे हम चेतन मन कहते हैं, कॉन्शियस माइंड कहते हैं, वो शिक्षा के द्वारा, संस्कार के द्वारा, सभ्यता और संस्कृति के द्वारा प्रदत्त है, वह प्रकृति प्रदत्त नहीं है। तो निश्चित रूप से प्रकृति ने जो दिया है जन्मजात, वो बहुत गहराई में है। हमारी भावनाएं गहराई में हैं, हमारे विचार बहुत सुपरफिशियल, ऊपर ऊपर हैं। और इसलिए जिस व्यक्ति को अपनी आत्मा की गहराई में डुबकी मारनी है, उसे भाव की गहराई में डूबना बड़ा आसान होगा। तो आपके लिए यही उचित मार्ग है।